everyone, as you all know, this is Manvi here. Welcome back to my channel. Today is 17th of November 2024 और आज भी हमारा एक्स्ट्रा क्लास था। आज संडे और फिर भी हमारे को एक्स्ट्रा क्लासेस रहते हैं। तो आज एसएसटी की हमारी क्लास थी, तो मैं गई थी 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक थी। बट आए थे हम लोग 12 o'clock पे और उसके बाद मैं दुकान पे चली गई थी एंड उसके बाद अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गई थी। उसके बाद मैं उठी थी एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना थोड़ा सा एसएसटी करने के लिए, जिसमें मुझे कॉपी पेस्ट करना था रफ से डायरेक्ट फेयर में। तो मैं वो करी थी एंड उसके बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपना हिंदी। मैं अभी भी 5:30 बजने वाला और मैं अभी भी हिंदी ही कर रही हूँ, बिकॉज हिंदी में मुझे सैम्पल पेपर सॉल्व करने थे और उसमें मुझे दो सैम्पल पेपर सॉल्व करने थे, 3-6 घंटे। तो तुम सोच सकते हो कि कितना टाइम लगता है। बट मैं अभी वही कर रही थी और मेरा अभी आधा हुआ है। अभी मैं 10th वाले क्वेश्चन पे पहुंची और मुझे 5 क्वेश्चन और करने हैं, बट मैं अभी उसे कर नहीं पाऊंगी बिकॉज मुझे कहीं जाना है। आई एम गेटिंग डिस्टर्ब लाइक दिस ऑलवेज, क्योंकि देखो मैंने जब मैं वीडियो बनाई थी तो उसमें से आवाज़ आ रही थी पीछे से। सो यस, आई एम डूइंग राइट नाउ पॉलिटिकल साइंस। इसमें मुझे आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना था, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आगे के 2 चैप्टर हमारे स्कूल में हो गए और ये तीसरा वाला संडे को स्टार्ट हुआ है, कल। तो ये वाले चैप्टर के नोट्स जो थे, थोड़ा सा सर ने आगे वाला पार्ट जो था जेंडर वाला वो पढ़ाया था और उसके नोट्स जो थे उसे मुझे बनाना था, कॉपी पेस्ट सिंपली करना था। तो मैं वही कर रही थी बिकॉज मैंने मेरी जो कॉपी थी एसएसटी की पॉलिटिकल साइंस की वो फेल हो गई थी, तो मुझे नई कॉपी बनवानी थी। इस वजह से मैंने उसे रफ में नोट करा था, मुझे वही फेयर में करना पड़ता। इससे ना मेरा डबल बर्डन हो जाता है। बट मैं तुमसे इससे बोलूँगी कि यार तुम स्कूल में जो करना रहता है ना, स्कूल में ही कॉपी पेस्ट वाला चीज़ कर लिया करो। उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए कि मैं पढ़ लूँ, बट उसके वजह से ना मेरा ये वाला काम बहुत डिले पड़ जा रहा था कि मैं बहुत टाइम से तुमको टूर नहीं दे पा रही थी इसका, एक स्टेशनरी हॉल तो मैं तुमको दे रही हूँ। तो देखो मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, ये वाला सामान मेरा काफ़ी टाइम से इस पैकेट में पड़ा था, तो मैंने उसे आज तुमको रिवील कर दिया और मुझे भी इसको यूज़ करना है क्योंकि बहुत सारे क्यूट आइटम्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स। बट मुझे क्या बताऊँ, मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहती, मुझे देखकर बस रखने का मन करता है। बट यस, यूज़ तो करना ही पड़ेगा, रख के क्या ही करूँगी। तो इसमें यही सारे आइटम्स, अब मैं तुमको एक एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तुम देख लो, शायद तुम्हें क्यूट लगे। ये मुझे मेरी दीदी ने गिफ्ट करे थे सारे के सारे मेरे बर्थडे पे, पिछले वाले बर्थडे पे पड़ा था, तब से ये पड़ा का पड़ा रह गया था, मैंने देखा भी नहीं था। और इसी में ये वाला मेरा रिज़ल्ट भी रखा था एंड ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था। ये क्लास 10th का मेरा फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट का था जिसमें मेरा फर्स्ट आया था। एंड इसके बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपना हिंदी में मुझे 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करना था, एज आई मेंशन आगे वाले वीडियो में, आगे वाली क्लिप में, कि मुझे यार हमारे स्कूल में सैम्पल पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं हिंदी का। ओनली हिंदी का ही हमारा सिलेबस ख़त्म हुआ, अभी सारा का सारा वैसे ही पेंडिंग पड़ा है। तो हमें हिंदी में 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करना था। कल ही कॉपी चेकिंग की थी, इसलिए मुझे जल्दी लिखना पड़ रहा था। देखो मैंने 5 सैम्पल पेपर हिंदी के सॉल्व कर लिए हैं, इन दोनों को इंक्लूड करके। तो 3 सैम्पल पेपर में जो थे ना, वही सिमिलर क्वेश्चन सारे में रिपीट होके आ रहे थे। तो मैंने सोचा था कि अब की बार मैं कॉपी पेस्ट करूँगी डायरेक्ट, एज ए मेरा कॉपी पेस्ट करने का कि मैं गूगल से अच्छे से आंसर एक फॉर्मेट में लिखूँगी उसको देखकर। तो मैंने वही करा था। आगे का ये जो 40 मार्क्स होता है हिंदी का, जो पद परीक्षा और एमसीक्यू वाले पार्ट होते हैं, उसे मैंने खुद से कर लिया, क्योंकि वो उसमें मैं क्या ही कॉपी पेस्ट करूँगी और इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत रहती है आगे वाले सॉल्व करने के लिए। तो मैंने उसे कर लिया। बट ये जो क्वेश्चन आंसर था मैंने उसे कॉपी पेस्ट कर रहा था सिंपली। एंड मुझे यहाँ पे तुमको एक चीज़ बताना है कि मुझे ये कमेंट आया था एंड आई वॉज लाइक वॉट यार, तुम्हें क्या है, आर यू सीरियस डूड? भाई तुम्हें इतनी चिंता है ना, मुझे टेंशन पकड़ लिया है कि यार तुम लोगों को क्यों मेरे से इतना फ़र्क पड़ रहा है। भाई कुछ बात है तो बता दो, मैं भी जान जाऊँ। इतनी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी हूँ अपने लिए। तो अगर तुम्हें ना इतना ज़रूरी है ना कमेंट करना, तो तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ। तुम्हें टेंशन हो रहा है, तुम अपने तक से रखो, मेरे को आके मत बताओ, मेरे को कोई सजेशन नहीं चाहिए। एंड तुमको मैं बता दूँ तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल कि जो सिर्फ वीडियो बनाती है और फिर रियलिटी में कुछ नहीं करती। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग। मैं ना अपनी मन की हूँ, तो तुम मुझे सिखा नहीं सकते कि कुछ क्या करना है क्या नहीं। और मैं तुमको बता दूँ, तुमको मैं अपने बारे में इन्फो दे दूँ, तो देखो गाइस मैं तुमको भी दे रही हूँ, ये सिर्फ उसके लिए था और ऐसे ही जो सोचने वाले हैं ना तो उसके लिए।
मुझे पता है कि तुम लोग में से बहुत सारे लोग जो होते हैं जेलस फील करते हैं। आई नो एवरीवन कि क्या कोई फील करता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी पता चलता है मेरे स्कूल के लिए भी, मतलब स्कूल को ही मैं बता रही हूँ। अब जो भी है तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और मैं तुमको अपना इन्फो दे दूँ तो आई एम अ गर्ल टू डू एवरीथिंग। मुझे सब कुछ करना बहुत पसंद है और मैं सब कुछ करती भी हूँ, लाइक डांस से लेकर क्राफ्टिंग, सिंगिंग, पार्टिसिपेटिंग इन ऑल कॉम्पिटिशन में, सब कुछ में आगे रहना चाहती हूँ। तो तुम मुझे कोई सजेशन मत दो, मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। सो यस, उसको हटाते हैं साइड। और अब देखो मैं वही कर रही थी यार, लिटरली यार मुझे ये देखो 6 घंटा, क्योंकि एक सैम्पल पेपर अच्छे से सॉल्व करने के लिए तुम्हें 3 घंटा टाइम लगता है, मैक्सिमम 3 घंटा लगता है। तो तुम सोच सकते हो कि मुझे 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करना था और मुझे 6 घंटा लगा था। हाँ यार, मुझे 6 घंटा लगा था और मुझे जाना था कहीं पे बाहर, तो इसके वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही थी। बट फिर भी मैं कितनी भी जल्दी करूँ वो रहेगा उतना ही। सिंपली मुझे सिर्फ यही नहीं करना था कि सिर्फ आंसर शीट में मतलब या कॉपी में सिर्फ आंसर लिखते जा रहा था, मुझे पूरा क्वेश्चन भी नोट करना था। मुझे क्वेश्चन दूसरे नोटबुक में नोट करना था एंड ये जो आंसर था वो दूसरे कॉपी में करना था। तो तुम अब देख सकते हो कि 6 घंटा प्लस 2 घंटा और ऐड कर लो तो कितना टाइम लगेगा भाई। एक दिन में 8 घंटे का बर्डन पड़ा था और ये करते करते ना मेरी हालत एकदम ख़राब हुई थी। और ऊपर से मतलब मेरी फ्रेंड की सिस्टर की वेडिंग थी, तो उसकी वजह से मुझे वहाँ पे भी जाना था एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे मतलब मैं अपने फ्रेंड के घर ऐसे किसी भी शादी में नहीं गई हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। एंड यस, ये यहाँ की क्लिप्स है सारी की सारी, तो तुम ऐसे इन्जॉय कर रहे हैं। दिस इज़ फॉर टुडे, मिलते हैं कल, तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।